सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल काफ़ी डाउन में चला गया है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सभी लोग देख लेते हो और आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो। हम अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमें दिखाया गया था पिछली बार की तरह, वो दोनों के दोनों दारू वारू पी रहे होते हैं। और हमारा जो हाजिन होता है वो बोलता है कि हमें चलना चाहिए, रात होने से पहले हमें घर भी पहुंचना चाहिए जाकर। हमारा जो नावू होता है उसको पीछे पीछे चल रहा होता है। वो बोलता है वो हमेशा मेरे आगे चलता है और मैं इसका पीछा करता हूँ एक पपी की तरह। और उसका कॉलर एकदम साफ़ है, एकदम ब्राइट है, उसकी कॉलर पर एक भी मैल नहीं है। और इसकी नेक नेक हल्की गुलाबी रंग की है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ए, क्या हुआ? क्या कुछ बात है? तुम रुक गए? नहीं, मैं चाहता हूँ हम अभी घर ना जाएं। तुमने कहा तुम्हें कुछ लिखने का सामान चाहिए, वो अभी तक हमने लिया नहीं है, हमें वो ले लेना चाहिए। ओह ठीक है, फिर ले लेने चलते हैं। फिर रात हो जाती उन्हें काफ़ी। हमारा जो वो दोनों बात कर रहे हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें इतना अच्छा कागज़ का टुकड़ा मिला है। बोलते हाँ। हे, ये क्या है? क्या है? मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उसको वो हाथ पे ऐसे कब झटक के पड़ता है। बोलते ये भोसड़ी या मादर चोद, ला हाथ दिखा। उसका हाथ दिखता है। बोलता है अगर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसका ये हालत हो गया है। मुझ पर खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उससे होते हैं जो अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वो तीनों साइड रहते हैं। वो पूछने लगता है ये सब कैसे हुआ। तो उसको समझ में आने लगता है कि ये कुछ ना कुछ हो तो फाइट की वजह से हुआ है। उसने नावू का नाम पुकारता है। बोलता है नावू, मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है। बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अगर तुम मेरे लिए काम करोगे मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूँगा। मेरे लिए बुक्स लिखना फॉर मी। अगर तुम बुक्स लिखोगे मैं तुम्हारे लिए तनख्वाह भी दूँगा। बोलो क्या तुम ये करोगे? ओह ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा तोहफ़ा है, पर इसको मैं नहीं लूँगा। तूने मेरी बहुत मदद की है तो मैं इसे नहीं एक्सेप्ट करूँगा। नहीं मैं नहीं लूँगा। पर रुको तो, ये बहुत अच्छी बात है। रुको तो नावू, नावू रुको। तुम क्यों नहीं लेना चाहते? तुम ले लो ना इसे। तुम्हें अच्छा लगेगा। चुप रहो, बोलना मत कुछ भी और हिलना मत, मेरे पीछे रहो। क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमारा पीछा किया जा रहा है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग होते हैं और ठीक सामने खड़े होते हैं। तभी बहुत तलवारबाज होते हैं बहुत सारे। वो सोचने पड़ जाते हैं शायद ये वो लोग हैं जो बैठ हार चुके थे लड़ाई में। ये वही लोग होंगे जो बैठ हारे थे। तुम मेरे पीछे रहना और हिलना मत। वाह, उसके पीछे एक चाकू था, उस चाकू निकाल लिया। वाह ना, वो तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। पर वो हमला हमारे हाजिन के ठीक ऊपर होता है। और वो कहते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हाजिन के पीछे पड़ी, ये मेरे पीछे नहीं चले हैं। चल मादर चो, तेरे बाप का भौसड़ा फाड़ दूँ, मादर का भौसड़ा, तेरी का माँ का चूत, मादर चो, ऐसे करके उसको माई मार डालता है उसको। ये तलवार उठा लेता है। बोलते ये अभी नहीं, ये सभी के सभी लोग इसके पीछे पड़े हैं। तुम मेरे पीछे रहना और हिलना मत। पर ये मेरी लड़ाई, तो मैं लड़ूंगा ना इससे। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम चुपचाप मेरे पीछे रहो। अगर तुम्हें मरना नहीं है। वहाँ पर बहुत गंदी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। सभी के सभी लोगों को पीटते जाता है। तभी एक लड़का खड़ा होता है। वो काफ़ी घायल होता है पर फिर भी उठकर एक चाकू होता है वो उसके हमारे हाजिम की तरफ थ्रो कर देता है। हमारे हाजी की तरफ एक चाकू थ्रो करते तो हमारे इसको जो होता है हमारा नावू देख लेता है। हमारा नावू उसके तरफ भाग कर जाता है। हमारा नावू हो जाए उसके तरफ भाग कर जाता है, उसको पकड़ लेता है एक किस्म से, जो होता है उसको कैच कर लेता है, एक किस्म से पकड़ लेता है उसको ना। कंधे पर वो चाकू को ले लेता है, चाकू उसके कंधे पर लग जाए, उनका उतना बैलेंस बिगड़ता है। वो दोनों पुल से नीचे कूद गिर जाते हैं बेचारे, ठंडे पानी की तरफ गिरने लगते हैं। पर हमारा तब भी नावू होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हाजिन को ऊपर करता है, खुद नीचे हो जाता है ताकि उसको चोट ना लगे। और दोनों होते वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। दोनों की तो ठंडा पानी होता है, दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं। पर दोनों थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाते हैं। वो दोनों फिर ये देखो, ये सीन देखो यार, कितना मीठा सीन है। तभी में एक मैंशन का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा ये भेड़िया होता है यहाँ पर आया होता है, वो मैजेस्टी कहकर बुला रहा होता है इस इंसान को। बोलता है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम्हें वो शादी करनी होगी। अगर तुम्हें यह शादी मंजूर है, पर मैं अपनी शादी नहीं करना चाहता। तुमसे पूछा किसने था कि तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ ये लो इसका अंजाम। तुमने अभी तक सीओ पास नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो अब तक?
क्या तुम उस खबरी के पीछे, बेटे के पीछे हो? बोलती कि हाँ, मैं उसी के साथ रहता हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। वो कुछ देर के चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, तुम उसके साथ ही रहना, पर मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है तो तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी बाहर नहीं जाओगे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। जी जी सर, जी ऐसा आप कहें। ऐसा कह के वो बाहर आ जाता है। फिर बाहर आकर जो उसके रंग ढंग बदल जाते हैं, बोलता है कि नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकता, उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता, मुझे पता लगाना होगा कि उन दोनों के बीच में क्या है। मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर मुझे पता लगाना होगा। हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं, बोलते कि चुप रहना, कुछ मत बोलना। तभी चाकू थ्रो होता है, वो चाकू कैच कर लेता है अब की बार। हमारा जो नाबू होता है चाकू कैच कर लेता है अब की बार। वो हमारा हाजू से वो मेरे पीछे पड़े थे, क्यों? तभी हमारा जो नाबू ध्यान से सुनने लगता है कि शायद वो लोग जाने वाले हैं, हमें कुछ देर के लिए यहीं पर रुकना होगा। हमें फिर वो काफ़ी कुछ देर तक वहीं पे पानी के अंदर रहते हैं। फिर कुछ देर बाद जो वो लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि मुझे लगा था ये बेवकूफ़ लोग हैं, वो चले गए हैं। तुम्हारा खून बह रहा है, तुम इसे रोकना चाहिए ना। ओह, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इससे बहुत बड़ी-बड़ी चोटें खा चुका हूँ। पर फिर भी ओहो! ये गीला हो चुका है और ये इसे ठंड भी लग रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ये बेहोश हो सकता है और इसे बीमार भी हो सकता है। मुझे इसे बाहर ले जाना होगा। मुझे नीचे रखो, मुझे नीचे ही रखो घोड़े के भोंसड़े, तेरे बाप का भौंसा फट जाए, तीतरे के खब्बे टट्टे, मुझे नीचे रखो। अरे चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही रहते तो बीमार पड़ जाते, और वैसे भी मैं तुमसे भारी-भारी बोरियाँ उठा चुका हूँ। पर मुझे माफ़ करना, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर फिर भी ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे माफ़ कर दो। ये सब चीज़ें जो था हमारा नावू सुन रहा था, उसको बाहर निकल आता है पानी से, बाहर लेकर आता है, उसको एक पत्थर पे बिठाता है। उसको पत्थर पे जब भी ठंड लग रही होती है, उस दोनों वो बैठे होते हैं। जैसे ही मुझे लगा था, तुम एक अनसोची पहेली हो, तुम्हारे बारे में जितना सोचूं उतना कम है। तुम्हें तुम्हारे बारे में जब भी सोचता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि तुम हो क्या। ओहो! शायद ये शराब का नशा बोल रहा है मेरे अंदर। मुझे इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। मौसम कितना सुंदर है, चाँद खिला हुआ है। तो मेरा नाऊ होता है, वो रोने लगता है, बोलता है क्या मैंने ऐसा किया? ओह! नहीं, मेरा मतलब तुम बहुत अच्छे हो। मेरा मतलब ये था, रो मत। उसके जो आँसुओं को कैरस करता है। फिर जो होता है उन दोनों के बीच में माहौल बनने लगता है धीरे-धीरे। जो होता है हमारा नाऊ होता है उसकी आँखों पर किस करता है। उसको वो ब्लश कर हमारा हाजन होता है, ब्लश करने लगता है ऐसे देख के। फिर जो होता है उसको फिर किस कंटिन्यू रखता है। फिर वो उन दोनों के बीच का जो माहौल होता है इंटेंस होने लगता है, थोड़ा गर्म होने लगता है। फिर ना वो कहता है कि न जाने मैं क्या कर रहा हूँ। वो दोनों इतने करीब होते हैं ना कि क्या बताऊँ। वो दोनों बहुत करीब होते हैं। हमारा जो हाजिन होता है उसकी जो नावों की जो उससे सिर से जो पानी बह के उसके ऊपर गिर रहा है, उसको पूरा फ़ील कर सकता था। उसके ऊपर बहुत पानी गिर रहा था, वो पूरा महसूस कर सकता था। उसका हाथ जो होता है उसकी नेक पे फिर रहा था, उसके नेक पर जो होता है बाइट कर रहा था, कैरेस कर रहा था, उसको किस कर रहा था। हमारे हाजिन का ये पहला एक्सपीरियंस था कि वो ऐसा कर रहा था। उसका नावू को नाम से बुलाता है, बोलते कि नावू, नावू ऐसा करके बुलाता है। तुम्हारा नावू होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर भी वो अपना पर वो उससे माफ़ी माँग लेता है। फिर वो बोलता है कि हमें अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए। वो दोनों वापस आ जाते हैं अपने घर में। वो दोनों कहते हैं ठीक है, गुड नाइट ऐसे करके बोलते हैं। हमें अच्छे से सो जाना चाहिए, हम बहुत थक गए हैं। बोलते कि हाँ, हमें अच्छे से सो जाना चाहिए। वो दोनों जो अपने-अपने डॉम में चले जाते हैं। वाह! दोनों अपने डाउन में आ जाते हैं। फिर हमारा जो नाऊ होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या सोच रहा था? मैं उस समय क्या सोचने में पड़ा था? मैंने क्या किया ये? मैं एक परवर्ट हूँ, मैं एक भुसड़े वाला हूँ, मैं मादरचोद हूँ। मैंने क्या किया? वो सोचता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो उसके लिए खाना बनाता है सुबह-सुबह। बहुत फ्रेश सुबह उठ के खाना बना रहा होता है हमारे प्यारे हाजिन के लिए। लाइट वेट बनाता है, ज़्यादा भारी नहीं बनाता। बहुत प्यारा सा खाना बनाता है उसके लिए। उसको जो होती है रात की बातें याद आ रही होती हैं, उसने किस तरह से किस किया था, किस तरह से कैरेस कर रहा था और हाजिन कैसे उसका नाम पुकार रहा था। उसको जो होती है रात की सभी बातें याद आ रही होती हैं। उसकी बातें वो सोच रहा होता है, बोलता है कि यार मैंने क्या किया? मैं उसकी आँखों पर भी किस किया। हमारा नावू का भी कुछ ऐसे ही हाल होता है, वो भी ऐसी चीज़ें सोच रहा था कि उसने क्या किया ये मेरे साथ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। पर
पर वो बहुत ठंडा था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं सो जाता हूँ कुछ देर के लिए। ओह हो, हो! अब रात की बात होती है ना, वो कुछ देर के लिए सो जाता है। और हमारे यहाँ किचन में दिखाया जाता है, जो हमारा नामू होता है उसके लिए खाना बना रहा होता है। वो सोचता है यार ऐसे मैंने क्या कर दिया। वैसे तो बना तो अच्छा है, कैसा टेस्ट इसका अच्छा है। वो बाहर निकलता है, हमारा जो सुबह-सुबह होती है, वो देखता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो देखता है कि क्या उसने मेरे खाना बनाया है? वो नहीं, मतलब बाहर निकल के देखता है, उसका ध्यान जो होता है खाने पर भी चला जाता है। बोलते हैं वो चला भी गया होता है पहले ही। वो देखता है कि खाना रखा उसके लिए, वो खाना बहुत डिलीशियस होता है। वो तो खाना खाते बोलते उसने मेरे लिए खाना बनाया, वाह! हाँ, फिर वहाँ जो सियोन का सीन दिखाया जाता है। सियोन में जो होता है सब सर पढ़ा रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ ही बैठते हैं ना, वो इसीलिए बात है यार, दोनों एक साथ बैठते हैं। फिर वो एक दूसरे को वहाँ पर बैठे होते हैं अच्छे से। वो दोनों पूछते हैं कि तुम अच्छे से सोए? बोलते हैं हाँ, हम अच्छे से सोए। चलो फिर हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। बोलते कि हमारा जो ना वो तो कूल बनने की कोशिश करते हैं। बोलते हाँ, हाँ, चलो, चलो। वो बहुत सुंदर लग रहा है, वो नहीं बोल रहा होता है। फिर वो दोनों पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो दोनों के ना हाथ टच हो जाते हैं कॉपी देते हुए। वो दोनों फिर से ब्लश करने लगते हैं, दोनों का माहौल पूरा पिंकी हो जाता है, पीछे का जितना वो होता है सब लाल गुलाबी सा हो जाता है। दोनों फिर से एम्बैरेस हो जाते हैं, दोनों शर्माने लगते हैं। बोलते हाँ, हाँ, ये तुम रख लो, हाँ, ये मैं रख लेता हूँ। एकदम बहुत शर्मा रहे होते हैं दोनों, दोनों कुछ बोलना चाहते, वो बोल नहीं पा रहे होते हैं। बोलते हैं कि अ अ अ, वैसे क्या तुम अच्छे से सोए? बोलते हाँ, मैं अच्छे से ठीक हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा फ़ेस नहीं हुआ। पर लेकिन हमारा जो नावू होता है, उसको उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसको रात की विज़न्स आ रहे होते हैं, रात की बातें सूझ रही होती है, क्योंकि रात में जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ वैसे तो। वैसे उसे सर कह के बुलाने लगता है। और इसी साथ यार ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। देखो मेरा चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है, तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना। और कुछ दिनों में पेपर शुरू हो जाएंगे, तो यार शायद मैं थोड़ा डिले कर दूँ वीडियो लाने में, फिर भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।